आज हम आपको अकेले रहने की ताकत क्या होती है, इसको एक कहानी से बताने वाले हैं। कैसे आप अकेले रहकर भी सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अकेले रहने की ताकत के बारे में जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक बुद्ध अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उनका चलन दूर दूर के गांवों तक था, क्योंकि उनका ज्ञान देने का तरीका दूसरे लोगों से काफी अलग था। शुरुआत में वह अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वह अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करके अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। दोस्तों, एक बार उस आश्रम में एक राजा अपने बेटे को लेकर पहुंचता है। राजा ने उस बुद्ध से प्रार्थना की और कहा कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और उसे अपना शिष्य बनाकर अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज से तुम्हारे बेटे की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। फिर राजा वहां से चला जाता है। बुद्ध उस राजा के बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि यहाँ दूर दूर से गरीब और अमीर लोगों के बच्चे आते हैं, लेकिन अगर तुम अपने आप को दूसरों से महान समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। इतना कहने के बाद बुद्ध उस बच्चे को सारे शिष्यों से मिलाते हैं, लेकिन बच्चों ने राजा को जाते हुए देख लिया था, इसीलिए सभी बच्चे समझ गए थे कि यह बच्चा राजा का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे राजा के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए। जब बुद्ध राजा के बेटे को लेकर टहल रहे थे तो राजा का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वह सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर करके चले गए थे। यह सदमा वह बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे उस बुद्ध के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर बुद्ध ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है, उतनी जल्दी वह इंसान आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल जाता है। बुद्ध ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वह किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। फिर बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, धीरे धीरे तुम आश्रम के महल में ढल जाओगे। शुरू में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिन बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। इतना कहते ही फिर बुद्ध उस शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को भी सांत्वना मिली, क्योंकि बुद्ध की आंखों में एक पूर्व शांति झलक रही थी। उसके बाद शाम होती है तो राजा का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा है, तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह राजा का बेटा है और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर शिष्यों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वह उस सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद राजा के बेटे को आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वह आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता और उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिरकार वह राजा का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला हुआ था।
महल में उसके आसपास बहुत से दास और दासियां होते थे। आश्रम में आसपास अपने मित्रों से घिरे होना वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि बुद्ध को यह सब पता नहीं था, पर बुद्ध उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बुद्ध एक दिन उस शिष्य को अपने साथ एक ऊंची चोटी पर ले गए। चोटी पर पहुंचकर बुद्ध ने उसे शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुमको पहुँचा दूंगा। वह बच्चा यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा, फिर से मेरे दास और दासियां मेरे पास होंगी। उस शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि बू, मुझे आज रात आप यहाँ चोटी पर रहने को क्यों कह रहे हैं? आखिर मुझे कौन आखिरी ज्ञान यहाँ से मिलेगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ चट्टान के पीछे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को बहुत गौर से देखना है, उसकी हर गतिविधि को अच्छे से देखना है, और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियाँ मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है, एक चरवाहा यहाँ पर अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए आता है, उन बकरियों को भी अच्छे से देखना और उनकी गतिविधियों पर ध्यान देना। इतना कहकर बुद्ध वहाँ से चले जाते हैं। फिर काफी वक्त बीतने के बाद आधी रात में एक बाज अपने बच्चों के साथ वहां आया। बाज अपनी गतिविधि करने लगा। राजा के बेटे ने पूरी रात और उनकी गतिविधियों पर ध्यान देना। इतना कहकर बुद्ध वहां से चले जाते हैं। फिर काफी वक्त बीतने के बाद आधी रात में एक बाज अपने बच्चों के साथ वहां आया। बाज अपनी गतिविधि करने लगा। राजा के बेटे ने पूरी रात बाज की गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखा। फिर सुबह होने के बाद जब चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को लेकर आता है तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि बाज एक बकरी के बच्चे को अपने पंजों से उठाकर आसमान में चला गया। उसने उस बकरी के बच्चे का शिकार कर लिया था। वह सारा दृश्य देखकर राजा का बेटा बुद्ध के पास आश्रम पहुंच गया। इससे पहले बुद्ध उससे कुछ पूछते, वह बच्चा कहता है, बुद्ध देव, आप सारे आश्रम के बच्चों को यहाँ बुलवा लीजिए। बुद्ध ने सारे बच्चों को बुला लिया। बुद्ध का कहते हैं कि बताओ वत्स, क्या बात है? फिर वह राजा का बेटा अपनी बात कहता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पक्षी को देखा है, लेकिन वह उन सभी पक्षियों में से अलग और अद्भुत पक्षी हैं। उदाहरण के लिए एक तोता तो बहुत बोलता है, लेकिन वह कभी आसमान की ऊंचाइयों को छू नहीं सकता। ठीक वैसे ही एक बाज जो हमेशा शांत रहता है, वह आसमान की ऊंचाइयों को भी छू सकता है। एक बाज जब अपना शिकार निश्चित कर लेता है तो वह उसी पर नजरें टिकाए रखता है, चाहे बाज कितनी भी ऊंचाई पर हो, चाहे कितना भी तूफान आ जाए, फिर भी उसकी नजरें अपने लक्ष्य पर रहती हैं। आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा वह हर बकरी को अपना शिकार नहीं बनाता, बल्कि उस बकरी के बच्चे का शिकार करता जिस पर उसकी नजर थी। इस बाज की तरह ही हमें भी अपना ध्यान एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए, चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों न आए, हमें एक ही लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात मैंने यह सीखी है कि बाज दूसरे पक्षी की तरह झुंड में नहीं रहता है, वह आकाश में हमेशा अकेला ही रहता है। इससे हमें यही सीख लेनी चाहिए कि छोटे सोच वाले लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वैसा ही बन जाते थे हैं। इसलिए महान लोगों के साथ रहो या अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो अपनी ताकत और कमजोरियों को अच्छे से जान पाते हैं। हम अपनी कमजोरी को जानकर उसे दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। दोस्तों, तीसरी बात हमें यह सीख लेना चाहिए कि बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर रहता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की ओर भागता है, लेकिन बाज ही एक ऐसा पक्षी है जो अपनी सीमाओं को पार करके तूफान से लड़कर बादलों के ऊपर चला जाता है। वह तब तक ऊपर उड़ता रहता है
जब तक कि तूफान शांत ना हो जाए बाज अपनी सीमाओं को इसलिए हटा पाता है क्योंकि वह समस्याओं के आने पर घबराता नहीं है, बल्कि उसे एक सकारात्मक नजरिए से उसका सामना करता है। इसी तरह हमारे जीवन में कितनी भी रुकावटें क्यों न आ जाएं, हमें उसका सामना करना चाहिए, ना कि डर कर भागना चाहिए। चौथी बात है, हमें यह सीखना चाहिए कि बाज अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखते जो तिनके कोमल हो जाते हैं, वह उन्हें निकाल कर फेंक देते हैं। उसी तरह चाहे आपको कितनी भी आरामदायक जिंदगी क्यों ना मिली हो, उससे ऊपर उठकर आलस्य को दूर करके जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में शारीरिक मेहनत और पसीना बहाना चाहिए, जिसे आप मजबूत बनते चले जाएंगे। हर रोज अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों का सामना करो, क्योंकि यही मुश्किलें आपको मजबूत बनाएगी। आपने जंगल में लोमड़ ढो को झुंड में शिकार करते हुए देखा होगा, लेकिन एक बाज हमेशा अकेला ही शिकार करता है। जानता है कि झुंड में रहना हौसला तो देता है, लेकिन साहस छीन जाता है। यह बातें बोलकर फिर से राजा का पुत्र बकरी की विशेषता बताता है। वह कहता है कि बकरियां हमेशा झुंड में ही चलती हैं, उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है बकरियां तीतर बितर हो जाती हैं। उनमें से एक भी बकरियां अपनी साथी की मदद के लिए नहीं आती हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ चाहे कितने भी लोग हो, कि किसी पर यकीन मत करना। यकीन करना है तो सिर्फ अपने पर करो, क्योंकि बुरा समय आना पर बकरी की तरह लोग भी तीतर बितर हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना कहते ही राजा के पुत्र ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, हे बुद्ध, अगर मेरे से कोई सीख बाकी रह गई हो तो कृपा करके आप बता दें। बुद्ध ने सभी बच्चों से कहा कि जो अभी इस बच्चे ने बताया यह सारी बातें सही हैं, लेकिन यह सारी खूबियां तभी आप में आएगी जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाजा व्यक्ति ने कहा, नहीं, यहाँ तो कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है। गुरु ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, बिल्कुल अकेला। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं जल्दी से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ, अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ, वही मेरे मन में चल रहा है। गुरु ने कहा, अब यह सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाजों पर लगा दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहाँ हो रही आवाजों पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज का कोई महत्व नहीं था, बस आवाज ही थी। और हुआ था, उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब है पर कुछ नहीं है। गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना है, साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेले जीना सीख लिया, उसे कभी जीवन में दुख नहीं होगा, उसे चीजें दुख नहीं देगी, वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति कर सकता है। गुरु ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती हैं। अकेलापन ही हमें उनसे मिलाता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे तो समझो तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरु बोले, मैं तुम्हें 7 ऐसी खूबियों के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है और उन्हें दूसरों से अलग बेहतर बनाती है। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वह यह है कि ऐसे लोगों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। वह खुद के भाव और आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते, जिससे वह दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं।
फिर गुरु ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी है कि यह सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। देखो, जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहाँ एक दूसरे से तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे को विचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं। फिर इंसान इन विचारों के बस में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में यह विचार नहीं आते, लेकिन क्योंकि वह अकेले हैं, इसने दूसरों से तुलना, जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कमाते, साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज्यादा समय बीता है, जिससे वह अपने नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें कम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज्यादा सकारात्मक होते हैं। इसलिए अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खासियत यह है कि यह लोग ज्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपनी ज्यादातर काम खुद से ही करने पड़ते हैं। इसलिए यह दूसरों की तुलना में ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता, यह अपना काम खुद करने पर ही भरोसा करते हैं। साथ ही यह लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े, पर क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं, ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। यह लोग अपने समय की कदर करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते। अकेले होने की वजह से लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे यह लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं और यह भी इनके अनुशासित होने का एक कारण है। फिर गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत यह है, यह लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से और गहराई में जाकर सोच सकते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की यह सबसे बड़ी खासियत होती, इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े कहानियों के रचयिता हैं, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, उन सब की शुरुआत एकांत में हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। गुरु ने कहा, एकांत में रहने वाले लोगों के बारे में खूबी यह है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग हटकर होता है। वह लोग ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, यह अकेले रह ही नहीं पाते। वह कितनी भी कोशिश कर रहे, लेकिन जाने अनजाने में सही, लेकिन दूसरे के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरों के आदतें, दूसरों के विचार उनके अंदर प्रवेश कर ही चाहते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वह अनूठापन, वह निरालापन नहीं आता था। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के साथ व्यक्तित्व का मिश्रण होता है, पर क्योंकि एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर समय अपने साथ बिताते, इसलिए यह दूसरों की बातें और विचारों कर सकते हो करता है। पैसे की अहमियत नहीं समझता, तुम पैसा उसे बिल्कुल नहीं दोगे, भगवान भी ऐसा ही करता है। मैं यह नहीं कहता कि तुम नशा करते हो या तुम गलत हो, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम यह नहीं जानते कि पैसा कैसे मैनेज किया जाता है। और जो अमीर लोग होते हैं वह पैसे को करना जानते हैं। उनकी कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, कुछ उनके नियम होते हैं जो अमीर को और अमीर बना देती है और गरीब को और गरीब। अगर कोई भी इंसान उन नियमों का पालन करता है, उन्हें अपने जीवन में उतारता है, तो वह भी बहुत जल्दी अमीर बन सकता है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे गुरुवर, कृपया करके आप हमें बताएं वह कौन सी आदतें हैं, वह कौन से नियम हैं, मैं अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। तब उस गुरु ने कहा कि ठीक है बच्चा, आज मैं तुम्हें उन नियमों में से 13 नियमों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर तुम भी सफल लोगों की लिस्ट में आ सकते हो और खुशहाली से भरा जीवन जी सकते हो। बस उन नियमों को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में जरूर आना। उन नियमों में से पहला नियम है कभी हार ना मानने की आदत, क्योंकि कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन तुमको सफल बना सकती है। और सफल लोग कभी हार नहीं मानते। अगर आपको भी सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालकर काम करना पड़ेगा। आपके काम में कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आपको हर मुश्किल का सामना करके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा।
जिनके अंदर अपने सपनों को पाने के लिए जोश और जुनून होता है, वह हर मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल का पहला नियम यही कहता है कि आपको कभी हार नहीं मानना है। दूसरा नियम यह है कि दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। ज्यादातर लोग अपने कामों को इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह दूसरों की ज्यादा सुनते हैं। वह यह समझ नहीं पाते कि लोगों का यही काम होता है कि बढ़ते हुए लोग को पीछे कैसे खींचे और उनके काम को कैसे बर्बाद करें। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को जवाब तुम बिल्कुल मत देना, बल्कि उन लोगों को जवाब तुम अपने काम से देना। उसी काम को पूरा करके दिखा देना, जिससे उन लोगों को जवाब अपने आप मिल जाएगा। और फिर अगर लोग आपको देखकर या फिर आपके काम को देखकर आपकी कॉपी करने लगे हैं, तुम समझ जाओ कि आप सफल हो रहे हो, क्योंकि लोग सफल लोगों की ही कॉपी करते हैं। असफल लोगों को कोई कॉपी नहीं करता। अब से आप जो भी काम करो उसमें इतना खो जाओ कि लोगों की आवाज आपको सुन ही ना दे। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। तीसरा नियम यह कहता है कि रिस्क लेना शुरू कर दो। आप कोई भी काम शुरू कर लो, आपको हर काम में रिस्क लेना ही होगा। बिना रिस्क के लिए आप कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको सफल होना है, आपको रिस्क लेना ही होगा। अगर आप सही तरीके से रिस्क लेना सीख गए तो आप किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाती है, तो यह सोच आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सफल पाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अपने काम में रिस्क लेना पड़ेगा और बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। आज आप जिसे देख रहे हो, जो लोग बुलंदियों को छू रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहो, उनको जानो वह कितनी बार फेल हुए हैं, लेकिन हार नहीं माने। वह समय समय में रिस्क लेते गए और आज कहां से कहां पहुंच गए। और जिस दिन आप भी रिस्क लेकर काम शुरू कर दोगे, उस दिन से समझो कि आप सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर दिए हो। चौथा नियम यह है कि खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि ज्यादातर लोग डरते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इंसान को यह 6 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं। पहला गरीबी का डर, दूसरा बुढ़ापे का डर, तीसरा बुराई का डर, चौथा प्यार और सम्मान खो देने का डर, बीमारी का डर और छठा मौत का डर। अगर आपको यह डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा ही डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी होगी। इस बात से समझो कि अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। तो इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर। 2000 बार गिरो लेकिन कभी हार मत मानो। पांचवा नियम यह है कि आप अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज्यादातर जाऊंगी नहीं, क्योंकि ध्यान इतनी जल्दी से अर्जित नहीं किया जा सकता। और यदि एक बार हमने ज्ञान अर्जित कर लिया तो वह हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मी का यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है तो जल्दी चले भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो बहुत जल्दी उस घर से निकल जाती है। आज की इस कहानी के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जिसको आपको आज से और अभी से बंद कर देना चाहिए, तो ही आप पैसे के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हो यह जरूरी नहीं, जितना भी कमाते हो उसमें से आप अपना खर्चा इन 6 जगहों पर काम कर दो। धीरे धीरे आपके घर में पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। को खुद को लगेगा
कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हो गया है और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता यही होता है कि अपने खर्च को कम कर दो और ज्यादा पैसे कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वह कौन से 6 ऐसी जगह हैं जहां हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धा लिखकर वीडियो लाइक करना ना भूलें। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरत रहती थी। एक के पास एक भैंस थी तो दूसरी के पास एक बकरी थी। जिसके पास भैंस थी वह औरत किसी भी चीज को संभाल के रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी लेकिन उसने दूध की कीमत कभी समझी ही नहीं। वह सारा दूध घर की बिल्ली को पिला देती थी, दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध को किस तरीके से सही उपयोग में लिया जाता है वह औरत जानती ही नहीं थी और जिसके पास बकरी थी वह दूध की कीमत जानती थी, इसलिए वह दूध के एक एक बूंद को बचाकर रखती थी और उससे दही जमाकर घी निकल लेती थी और धीरे धीरे वह बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती थी। अब जिसके पास भैंस थी उसने दूध की अहमियत कभी जानी ही नहीं थी। उसने कभी दूध से घी निकलने के बारे में सोचा ही नहीं था। एक दिन उसके घर मेहमान आ गए और मेहमानों को सूखी रोटी नहीं खिलाई जा सकती थी, तो इसलिए वह औरत बकरी वाली औरत के पास जाकर आधा किलो घी ले आती है। वह औरत यह कहकर घी लाती है कि मैं जल्द ही अपनी भैंस के दूध का घी निकालू की तो तुम्हें वापस कर दूंगी, और वह बकरी वाली भरोसे उसको घी उधार के तौर पर दे देती है। अब वह भैंस वाली औरत मेहमानों को खाना खिला देती है। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं लेकिन वह घी वापस नहीं करती। अब बकरी वाली औरत भैंस वाली औरत के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक बार घी दिया था तो मैं वह घी वापस लेने आई हूँ। यह सुनकर वह औरत कहती है, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास तो बकरी है और मैं भला तुझसे उधार क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो इतनी अच्छी भैंस है और उसका तो बहुत सारा दूध होता है, मैं तो खुद उससे दूध निकल लूंगी, मैं भला तुझसे क्यों लूंगी? यह कहकर वह घी देने से मना कर देती है। इतना सुनकर बकरी वाली औरत वापस आ जाती है क्योंकि उसको पता था कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उसके पास तो भैंस है। लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से बोला पर उसका किसी ने विश्वास नहीं किया। सबका जवाब एक सा था कि भला भैंस रखने वाला इंसान बकरी रखने वाले से घी उधार क्यों लेगा? एक दिन उस गांव में एक गुरु आए तो बकरी वाली औरत उन गुरु जी के पास गई और सब कुछ बता दिया। उसके बाद गुरु ने भैंस रखने वाली औरत को बुलवाया और फिर वह भी अपनी बात बताते हुए कहती है कि गुरुदेव यह झूठ बोल रही है, मेरे पास तो भैंस है तो मैं इससे घी उधार क्यों लूंगी? अब फैसला गुरु को करना था कि भैंस वाली औरत ने घी उधार लिया है या नहीं, क्योंकि बकरी का दूध बहुत कम होता है और भैंस का बहुत ज्यादा, तो क्या जरूरत हो गई कि घी उधार लेना पड़ जाए। अब गुरु बहुत देर सोचते हैं और उसके बाद दोनों औरतों को बुलाकर एक एक लोटा पानी देकर कहते हैं कि जाओ और इससे अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। एक लोटा पानी देखकर भैंस वाली औरत कहती है कि गुरुदेव सिर्फ एक लोटा पानी देखकर भैंस वाली औरत कहती है कि गुरुदेव सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी? लेकिन बकरी वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है और वह अच्छे से अपने हाथ पाँव धो है और कुछ पानी बचा भी आती है और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन वह भैंस वाली औरत लोटा लेकर जाती है और सिर्फ हाथ धोकर लोटे को वापस लेकर आ जाती है। जैसे ही दोनों लोटों को रखा जाता है तभी गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी वाली औरत से घी उधार लिया था
और उसे घी वापस करना चाहिए। अब जो गांव के लोग पास में बैठे थे उन्होंने कहा कि गुरुजी, इससे कैसे सफेद होता है कि घी भैंस वाली औरत ने उधार लिया है। तो गुरुजी कहते हैं कि जरा इन लौटों को ध्यान से देखो, इस औरत ने पानी बचा भी लिया और हाथ पैर भी धो लिए। यह होती है किसी चीज की अहमियत को समझना। और दूसरी औरत ने सिर्फ हाथ धुल कर ही लौटे का सारा पानी खत्म कर दिया, क्योंकि उसको इस पानी की कीमत नहीं पाता थी। और जिस चीज की हमको कोई कदर नहीं होती, वह भले हमारे पास कितनी भी अधिक क्यों ना हो, वह नष्ट हो ही जाती है। यदि हमारे पास कोई चीज बहुत ही कम है और हमको उसकी कदर है, जैसे कि बकरी वाली औरत ने दूध बचाकर उसे माखन निकाला और उसे घी बनाया, जबकि भैंस वाली औरत के पास दूध बहुत मात्रा में था पर कदर न होने के कारण उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। यह बात ही सत्य है। उसके बाद भैंस रखने वाली औरत उन गुरु के चरणों में गिर जाती है और कहती है, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर उसको घी वापस दे दूंगी। उसके बाद कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। हरे पूर्वजों ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई, हमारी छोटी छोटी बचत ही भविष्य में महत्वपूर्ण लाभ बनकर हमें मिलती है। यह बात बहुत कम लोग जान पाते हैं। यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर भी लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को बचाएंगे तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में अधिक लाभ बनकर मिलेगी। तो दोस्तों, यह कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब जानते हैं वह 6 खर्चों के बारे में जो आपको आज से ही बंद कर देना चाहिए। सबसे पहला खर्च है दिखावे का खर्च। आपके बगल में किसी ने महंगी कार ले ली तो आपके मन में जलन होने लगती है कि मुझे भी जल्दी कार लेनी है, और यही दिखावे का खर्च आपको गरीब बना के रखता है। दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए बहुत सारा ऐसा सामान उठा लाते हैं जिससे दूसरों के सामने अपना रुतबा अधिक हो सके। कार ले लेना या बहुत सारे गहने ले लेना या महंगे मोबाइल ले लेना या फिर ऐसी कोई महंगी चीज ले लेना जिसकी हमें हमारी जिंदगी में कोई जरूरत भी नहीं होती। और यदि कोई समझाता है तो कहते हैं कि हम किसी से कम हैं। क्या वह लोग यह नहीं समझते कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, ना कि कुछ फायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो यह सारे खर्चे सबसे पहले आपको बंद करना होगा और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने शौक पूरे ना करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस चीज की आपको जरूरत है आप सिर्फ वही लो। किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल ना ले। दूसरी बात है कंपनियों की स्कीम से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री अधिक करने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं वह नई नई स्कीम लाती हैं, लेकिन यह लुभाने की रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते। और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में आकर वो चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूर भी नहीं होती। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें यह पता चलता है कि % डिस्काउंट में घड़ी मिल रही है तो घर में वॉच होने पर भी हम उस वॉच की खरीद लेते हैं। हम लोग यह नहीं समझते कि यह सब मार्केटिंग करने की एक रणनीति होती है। इससे हमें फायदा नहीं होता बल्कि कंपनी को फायदा होता है। लिए ऐसे शौक कभी ना पाले, यह गरीब होने का सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि जिस चीज की हमें जरूरत हो नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे बुद्धा सारांश को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, बुद्धा सारांश चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी 6 ऐसी बातें जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। तो आज की हमारी यह वीडियो कहती है कि यह 6 बातें किसी को मत बताना। दोस्तों, धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। यह बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी कई बार निकली होगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि यह वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है। क्योंकि ऐसे काफी राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पढ़ने नहीं देना चाहते और अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं होते हैं।
हम इस बात को देख पाए या भले ना देख पाए, पर यही असली सच है, क्योंकि जाने अनजाने में मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वह बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, और वही बातें जो जाने अनजाने में हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारी अशांति का कारण बन जाता है, और फिर हम पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर पाते। बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, मेरे से ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने में यह बात सभी को बता दी। इसीलिए आज की इस बौद्ध कहानी में आपको जो बातें मैं सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको वह 6 ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और यह जो 6 बातें हैं, यह आपको अपने पास क्यों रखनी है, इसका कारण भी मैं आपको समझ आ जाएगा। इन 6 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में वैभव नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था, उसे 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा, मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ, तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर कर के थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूं, अपने बच्चों को कैसे पालूंगी, और यह चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा, तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास नहीं जाते। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात वैभव के मस्तिष्क में बैठ गई। अगले दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था, लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वह बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वह जो कुछ भी उसे देंगे वह उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह रोज वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश तो था कि उसे काम तो मिल गया, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे, उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और उसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा, तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, यह कैसी एहसान फरामोशी है। यह सुनकर वैभव वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी, सच थी कि सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था, और इसीलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और वैभव पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब वैभव से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। यह बात वैभव के मन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम वेतन पा रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा, उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया।
अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, इसीलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक बनाते थे। वह कहते थे, कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसे दे दे तो यह कल हमारा भी पैसा नहीं वापस कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से ला कर देगा। और इसी वजह से वैभव की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वह उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। फिर एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस वाले गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। वैभव इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए जाने अनजाने में वह उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा, बेटा, यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर समझ होती और तुम समझदार होते तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारा मन को दुखी नहीं कर सकती थी। लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। परंतु आज मैं तुम्हें 6 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं हिचकिचाना। तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं झुकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या कारण होता है एक इंसान का? या तो वह दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियों को आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चुके, और अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में तो वह आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां तो ठीक नहीं की जा सकती जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या कारण रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नजर में आपका चरित्र कमजोर हो जाएगा और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र गठित मत होने दो, और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का ही नहीं है, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियां बताने का क्या फायदा। वह लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं।
आप खुद अपनी विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वह कामयाब ही ना हुई होगा। जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने घर की बातें, जो भी हमारे घर के अंदर हमारी परिवार के साथ होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने डोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिलता है और वह इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चुकेगा। वे आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है। हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर की समस्याओं को कम करने के लिए उन समस्याओं को और लोगों और दूसरे सगे संबंधियों को बताते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की समस्याएं और ज्यादा बढ़ गए होंगे। और वह जाहिर है कि बढ़ेंगी। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपकी माँ बाप को बुरा लगेगा, यही कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को यह बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर की समस्याएं किसी के सामने मत बताना। चौथी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी बताने के पीछे क्या कारण हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो इस हालात में केवल दो बातें हो सकती हैं, या तो आपकी आमदनी उनसे ज्यादा हो सकती है या तो फिर आपकी आमदनी उनसे कम हो सकती है। अगर आपकी आमदनी उनसे ज्यादा है तो जब आपके दोस्तों को जरूरत होगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसीलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह फिर भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। और इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक नफरत का कारण हो सकती है। पांचवी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और दूसरी बात कि आपको यह बातें किसी को पता नहीं लगने देनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई और अगर भविष्य में आप दोनों दुश्मन बन जाते हैं तो वह आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे। छठी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है जब आप दान करते हैं तो उसके बारे में भी किसी को मत बताएं, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हैं तो आप यह बता रहे होते हैं कि आप कितने बड़े दानी पुरुष हैं और यह आपके अंदर एक अहंकार पैदा करेगा। इसीलिए दान जितना गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी ना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। बौद्ध भिक्षु ने वैभव को जो 6 बातें बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का पालन करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर की समस्याएं हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने सूझबूझ से भी सोचेंगे तो आपको यह बातें सच लगेगी और हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आप और ज्यादा जागृत रहे। आप खुद उन बातों के बारे में सोचे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल बुद्धा सारांश को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमो बुद्धाय।